हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है आज है 20 नवंबर और आज सुबह हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ, जिसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसको आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। इसमें जो भी हम आंसर बताएंगे वो बिल्कुल करेक्ट है। आप आंसर की समझ लीजिए इसे ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को रेड कलर पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट जो पेपर होगा उसको अपलोड करेंगे विद आंसर की, ताकि वो आप उसको इजी से एक्सेस कर सके। तो चलिए सोल्व करते हैं आज का हमारा हरियाणा क्लर्क एग्जाम 20 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 से 16 अप्रैल 2016 तक प्रथम मैरीटाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो किया गया मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये खरीफ ऋतु ऋतु जून से सितंबर तक होती है, बिल्कुल सही है। रबी अक्टूबर से मार्च तक होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो उत्तरी भाग के जो खरीफ ऋतु में जो गेहूं की फसल है ये खरीफ की नहीं है, ये रबी की फसल है। तो ये इसका गलत है, यानी सेकंड का आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ये है बिहार राज्य के अंदर। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसिफ अली का किस गतिविधि में एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन में। यदि पंचायत समिति विघटित हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? तो वो करवाए जाते हैं 6 महीने के अंदर। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 25, 5, 21, 18, 5, 14। इनमें नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी? तो देखिए ये 28 है, ये 21, ये 7 का पढ़ा चल रहा है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। लेकिन ये 25 और 5 है यहाँ पर, और इस साइड क्या है 18 और 5। ये जो 25 है इसमें 7 कम हुए तो 18 आ गए, और 5 का यहाँ पर 5 ही। तो इसी तरह 18 में यहाँ पर 7 कम हो गए तो बचेगा 11 और 5 का 5, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, 11 और 5। इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सी एम एम ई ई ओ जी क्यू क्यू स्पेस के यू यू। तो देखिए सी के बाद ई आ रहा है, यानी कि एक अल्फाबेट छोड़कर नेक्स्ट अल्फाबेट। सी के बाद में ई, ई के बाद में जी, तो जी के बाद आएगा आई, एच छोड़ देंगे हम। इसी तरह एम के बाद एन ओ, फिर क्यू, तो इसी तरह आर छोड़ देंगे और यहां पर आएगा एस। इसका राइट आंसर होगा आई एस एस एस, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द अन्य 3 से संबंधित नहीं है? देखिए शाखा, पत्ती और जड़ ये एक पेड़ के ही पार्ट है, लेकिन दूर ये सबसे अलग है। तो इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन। संपज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ किससे संबंधित है? तो देखिए रबड़ इलास्टिक होता है, जो छप्पन जो होता है वो पोरस होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थ। 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। एस जो पी के बाद बैठा है, ये देखिए ये एस है, ये पी के बाद बैठा है, परंतु टी के नहीं, यानी टी के बाद नहीं, यानी टी से पहले है, तो ठीक है। के जो आर के बाद है, ये देखिए के जो आर के बाद है, जो कि बाएं छोर पर बैठा है, यानी जो आर की बात करेंगे बाएं छोर पर बैठा है। जो टी है वो के बाद नहीं है, तो देखिए टी के बाद नहीं है, इसके बीच में पी और एस आ चुके हैं। तो एस के निकटवर्ती कौन हुए? तो एस के निकटवर्ती कौन हुए? पी और टी, ऑप्शन नंबर डी। 10वें का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी बिक्री को 2 गुनी कर दी जाए तो लाभ 3 गुना होता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई भी मान लीजिए कोई एक संख्या 1 थी, 1 रुपए की चीज थी, वो पहले उसे 2 रुपए में बेच रहा था, तो यहाँ पर उसका लाभ 1 हो रहा था। अब उसकी जो बिक्री कीमत है उसको उसने 2 गुना, यानी 2 की जगह 4 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो जो लाभ था पहले 1 रुपए था वो 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 रुपए। देखिए इसका
लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी पहले 1 रुपये की थी और वो 4 में बेच रहा है, तो उसका लाभ पहले 1 रुपये था, तो 1 का 3 गुना यानी इसका 300 गुना हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए यानी 300%। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उनकी औसत 28 साल थी, तो यानी 11 × 28 308 उनकी टोटल एज हो गई। जिनमें 3 खिलाड़ियों के 3 समूह है, जिनमें 3 की उम्र 25, 3 की 28 और 3 की 36, तो 25 थी 75 हो गई, 28 थी 84 और 30 थी 90, यानी तीनों की हो गई 249। अब जो बाकी उम्र बची वो बची सिर्फ 2 खिलाड़ी, तरुण और दूसरा कौन, जो इस टीम का कैप्टन है। तो ये इन दोनों में घटाएंगे 308 में से 249, तो बचेंगे हमारे पास 59। ये मान लीजिए जो कैप्टन है उसकी आइए जो एज है वो एक्स है, और जो दूसरा है उसकी क्या है, कैप्टन से 11 साल कम है, यानी उसकी 11 माइनस एक्स माइनस 11 है। अगर दोनों को जोड़ें तब हमारे पास टोटल एज होती है 59। तो x प्लस 1 x प्लस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 59। तो x और x 2x हो गई, और ये 11 इस साइड आ गए तो ये हो गई 70, यानी x बराबर 35, और x क्या है, कैप्टन की एज। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। 368 बटे 575, देखिए इनको हमें काटकर शॉर्ट रूम में लिखना है, तो वो बिल्कुल इसी से कटेगा। 16 बटे 25 इसका राइट आंसर है। मान निकालिए। देखिए इसकी पिक्चर मेरे पास क्लियर नहीं आई, तो इसलिए इसको मैं सोल्व नहीं कर पाया। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब मेरे पास इसकी इमेज क्लियर आ जाएगी। मान लीजिए कोई कुंड है, उसमें नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन इसे 9 घंटे खाली करने में लगते हैं। अगर दोनों नल को इकट्ठा चला दिया जाए तो कितने समय में कुंड भर जाएगा। तो मान लीजिए ये कुंड ए और ये कुंड बी है। जो नल ए है इसे लगते हैं 4 घंटे, और जो नल बी है इसे लगते हैं 9 घंटे। मान लीजिए टोटल जो टंकी है वो 36 लीटर की है, क्योंकि यहाँ पर जो रकम लेते हैं वो ऐसी लेते हैं जो ताकि वो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो इसकी जो इफिशियंसी हो कितनी हुई, क्षमता 9, और इसकी ये खाली करा तो ये माइनस में होगी। ठीक है, अगर दोनों को इकट्ठा चलाएं तो दोनों की जो क्षमता है वो भी प्लस हो जाएगी, यानी 9 प्लस माइनस 4, तो ये माइनस का तो ये माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। तो 9 माइनस 4 बराबर 5। टोटल की जो टंकी की धारिता कितनी है, 36 लीटर, यानी 36 बटे 5, तो कितने घंटे में भरेगी, 7.2, यानी इसका राइट आंसर हुआ सी ऑप्शन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो है ऑक्टू यानी थायराइड ग्रंथि। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें होती है सोडियम। ग्रुप वेवर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी नोबल गैस यूज करते हैं, वो करते हैं ऑर्गन। पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, पीवीसी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये यूज किया जाता है प्लास्टिक के पाइप बनाने के लिए। हमारे घर में जो पाइप होती है उस पर आप देखना आपको उसको पीवीसी लिखा मिल जाएगा। सर्पदर्मम हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है, तो ये है सफेदों का। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं करनाल में। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है पानीपत। हरियाणा के राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये होते हैं 5। लोकसभा में 10, और जो विधानसभा में पहले 90 होते थे, लेकिन अभी चरखी दादरी के बनने के बाद 91 है। चौबेन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, तो ये लगता है डोसी की पहाड़ी पर, जो कि महेंद्रगढ़ में है। 1857 के आजादी संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था, तो वो दिया था नाहर सिंह ने। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की, तो वो की है ओपी धनखड़ ने। HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक या MD कौन है, तो वो है सुधीर। इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके MD कौन है, सुधीर राजपाल। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है, तो देखिए इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता। आज तक मैंने तो ये क्वेश्चन कभी बुक में पढ़ा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में पता करने की। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं
इसका राइट आंसर डाल दूंगा, या आप हमारी जो फेसबुक पेज है वहां पर आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या सूचना जनसंपर्क व सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय किसके पास है? तो वो है कविता जैन के पास। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो वे हैं 4। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। 32 का आंसर हुआ बी। हरियाणा में किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो वो नहीं करती रोहतक को। रोहतक एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसीलाल को। इसका आंसर हुआ सी। कौन सा जिला आखिरी में बना? तो वो बना पलवल, जो कि 2008 में बना। पंचकुला 2005 में बना। कैथल 1989 में, सॉरी पंचकुला 1995 में बना था, जो कैथल में बताया 1989 में, मेवात 2005 में और पलवल 2008 में। पलवल सबसे नवीनतम, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे नवीनतम कौन है? चरखी दादरी। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो ये है ब्रह्म सरोवर के। जो कुरुक्षेत्र बिड़ला मंदिर है, इससे जो दक्षिण साइड में ब्रह्म सरोवर पड़ता है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा मंडल में, मतलब निम्नलिखित में कौन सा मंडल नहीं है? देखिए हिसार मंडल है, रोहतक मंडल है, गुड़गांव मंडल है, लेकिन करनाल मंडल नहीं है। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जाम्बेश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतार थे? तो ये है बिश्नोई समाज के। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है कुंडली मानेसर पलवल। इसकी 135.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 3 सितंबर 1992 को रोहतक में। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो वो क्या था? कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो लिखी इंडिका। मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। किस खनिज के लिए बिहार के सिंहदून तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो वे हैं कोयला के लिए। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? तो वो बना था आंध्र प्रदेश। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? तो वो होती है 25 ईयर्स, 25 साल। कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार या स्वीकार किया गया था? वो किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना। किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया? तो वो डाला गया था शेरशाह सूरी के काल में। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। देखिए इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे में मैं इसका राइट आंसर हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहां पर स्थित है? तो ये है जबलपुर में। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता था। वो था बानू अथैया। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निदेशक या एमडी कौन है? तो वो था गौतम काजी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो वो हुए थे 1951-52 में, यानी 53 का राइट आंसर ए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948, यानी 54 का राइट आंसर ए। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था 1945 में, यानी 55 का सी। किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई? तो वो थी 1789 में, 56 का आंसर सी। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं, 97 का आंसर ए। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, 98 का आंसर डी। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनए का सदस्य बना? तो वो बना 1945, अक्टूबर 1945, 59वें का ए। रेड क्रॉस का गठन किसने किया? तो वो किया हेनरी ड्यूनोट ने, 60वें का आंसर बी। किस अंग के माध्यम से मछलियां सांस लेती है? वो लेती है गलफड़े, 61वें का आंसर सी। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल लेंस के लिए, यानी 62वें का आंसर बी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन से के लिए अवतल और कौन से के लिए अवतल। तो इसका एक बिल्कुल इजी टिप्स है याद करने की। देखिए निकट दृष्टि, निकट में 3 अल्फाबेट आ रहे हैं और अवतल में 4, ठीक है। दूर में 2 और उत्तल में 2, यानी जिसमें कम आ रहे हैं, जैसे 2 के लिए
जिसमें कम आ रहे हैं उसके लिए तो उत्तल, और जिसमें ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं उसके लिए ज्यादा अल्फाबेट वाला लेंस। तो निकट दृष्टि में ज्यादा अल्फाबेट है इसके लिए अवतल, अगर यहाँ पर दूर होता तो दूर में कम अल्फाबेट होते तो उसके लिए उत्तल। तो 62 का राइट आंसर बी। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था लाला अमरनाथ, जिसने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। प्रारंभिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया? वो किया था ग्रीक वासियों ने। बाकू किस देश की राजधानी है? तो वो है अजरबैजान की। कारगिल विजय दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय किस शहर में खोला गया? तो वो खोला गया नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 16 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की है? तो वो की है गजल श्रीनिवास, जिसे केसी राजू श्रीनिवास भी बोला जाता है, कहा जाता है। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ कब ली? तो वो ली 17 जुलाई 2016 को। किस देश में रियो ओलंपिक 2016 हुए? तो वो हुए ब्राजील में। यदि श्रेणी 5, 9, 8, 1, 3, 2, 7, 4, 3, 8 में प्रथम है द्वितीय अंक आपस में बदल दी जाए, यानी 5 9 की जगह 9 5, 8 की जगह 1 8 कर दिया जाए, तो बाईं साइड से सातवां अक्षर क्या होगा? तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर चेंज किया है। 59 की जगह 95 आ गया, 81 की जगह 18, 32 की जगह 23, 34 की जगह 47 और 38 की जगह 83। तो सातवां बाई तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 4 नंबर। इसका राइट आंसर हुआ बी। ये कैमरे के सामने एक कतार में मिस्टर एक्स मध्य में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, देखिए ये एक्स है, ये मान लीजिए मैंने ऐसे ही बनाया है, इससे बाईं ओर बैठा है, परंतु वाई के दाईं ओर, तो देखिए वाई से ये एक्स दाईं ओर बैठा है। मिस्टर पी जेड की दाईं ओर है, ये पी है, ये जेड के बाईं ओर है, दाईं ओर है, और आर मिस्टर पी के दाईं ओर बैठे हैं। तो ये आर है, ये मिस्टर पी के दाईं ओर बैठे हैं। तो कौन सा व्यक्ति मध्य में है? तो देखिए मध्य में कौन सा बैठा है? जेड। राइट आंसर सी। सही विकल्प चुनिए, जैसे पुडल, कुत्ता, मूस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है। टोटल ऐसे 4 ही क्वेश्चन थे जिनका राइट आंसर अभी तक हमारी टीम को नहीं मिला, लेकिन हमें उन्हें हम जस्ट जल्द ही अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देंगे। निम्नलिखित 4 शब्दों में कोई 3 एक दूसरे के एक समान है लेकिन अलग कौन सा है? तो देखिए अकबर, शाहजहां, जहांगीर और विक्रमादित्य। अकबर, शाहजहां और जहांगीर मुगल साम्राज्य से है, लेकिन ये मुगल साम्राज्य से नहीं है। तो 74 का राइट आंसर डी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए। देखिए C4XF9U, तो बीच में देखिए वर्ग चल रहा है, 4, 2 का, 3 का, 4 का, आगे 5 का, 25। और शुरू में जैसे C 3 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर, I 9 नंबर पर, आगे आ गया 12 नंबर, और 12 पर होता है L। इसका राइट आंसर हुआ L25O। ऐसे ही लास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर हुआ C। एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है, ठीक है, उस 20 लीटर में वो 5 लीटर पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत, यानी शुद्ध कौन सा था? 20 लीटर, उससे की जो कीमत थी वो 18 रुपए प्रति लीटर थी। तो 20 लीटर की टोटल कीमत कितनी हुई? 20 × 18 360 रुपए। यदि मैं संपूर्ण दूध को, जो उसकी लागत कीमत थी 18 रुपए प्रति लीटर, उसमें बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? टोटल दूध हो गया हमारे पास 20, 5 पानी मिलाए 25, तो 25 × 18 490 रुपए। इसका लाभ कितना हुआ? 490 में से 360 घटाए, सॉरी ये 450 है, 25 × 18 450, तो कितने बचे? 90 बचे। तो 90 ऊपर लाभ आ गया, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100, तो 90 चौके 4 पर ये कट गया और 4 से 100 कट गया 25%। तो इसे प्रॉफिट कितना हुआ? 25%, जो कि इसका है आंसर नंबर बी। 2 बसों में एक बस 300 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से की यात्रा
15/2 घंटे में पूरी करती है, तो इसकी चाल क्या हुई 300/15/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो काटने के बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे, तो इसकी चाल कितनी हुई 450/10 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी अनुपात क्या हुआ 40 × 45, तो 5 से कट गया, 5 8 40 और 5 9 45। इसका राइट आंसर सी। यदि दो संख्याओं का HCF 23 है, लेकिन जो उनका LCM है उनके दो गुणा कौन से है 13 और 14, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है। तो जो HCF होता है वो हर संख्या के अंदर होता है, जैसे 23 और इंटू ये 13, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और 23 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या। तो 23 × 14 होती है 322 और 23 × 13 होती है 299। हम ये पूछे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 322। 3 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, तो माना पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी x+2, तीसरी x+4। इसके अकॉर्डिंग अगर पहली संख्या को 3 से गुणा करें तो देखिए x को 3 से किया तो 3x, और तीसरी संख्या के 2 गुने, तो x+4 को 2 से गुणा करें 2x और 2 चौके 8। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो 3 इस साइड इसमें प्लस हो जाएंगे तीसरी संख्या में, तो ये होगी 2x+8+3 यानी 2x+11। इस साइड 3x, तो 3x में 2x गए x और x बराबर 11। ये पूछिए संख्या नंबर 3, तो तीसरी संख्या थी x+4 यानी 11 + 4 15, तो 79 का आंसर हुआ डी। एक परिमेय संख्या जिसके व्युत्क्रम का योग 13/6 वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए इसका करने का सही तरीका, तो 80 का राइट आंसर क्या हुआ 3/2। इसका राइट आंसर 3/2 है, क्योंकि अगर 3/2 और इसका उल्टा 2/3 हम प्लस करते हैं तो नीचे 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और ऊपर 9 + 4 13 यानी 13/6। एल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है, तो इसका है डायनामाइट से। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों पर झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है, तो इसका आंसर हुआ ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसका आंसर हुआ सी कि ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। भोजन सामान्यतः किसमें पचता है, ये पचता है छोटी आंत में। 85 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका है एमेच्योर, AMATUE। हमें बिल्कुल सही पूछा है तो इसका डी ऑप्शन। इसमें मैं जो खालिस्तान दिए वो फिल करने हैं। सडनली शी टर्न अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, कि वह शीशे के सामने खड़ी हो गई, इसका हुआ बी नंबर फ्रॉम और बिफोर। इसमें मैं डिस्प्ले का बिल्कुल सिनोनिम बताना है तो इसका हुआ एक्सहिबिटेड। 89 में हमें जो कंसिएटेड है इसका हमें उल्टा बताना है एंटोनिम, तो वो हुआ हम्बल। आभूषण शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखिए अलंकार भूषण हार ये इसके पर्यायवाची है, लेकिन विभूषण इसका पर्यायवाची नहीं है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, स्वतंत्रता। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, तो ये इसमें है बहुब्रीहि समास। शरचंद्र का सही संधि विग्रह या विच्छेद क्या है, तो ये है शर्त प्लस चंद्रा, ये तय आधा आएगा इसलिए सी ऑप्शन। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें है सत, ये तय आधा आएगा। चूज द अल्टरनेटिव, देखिए ए प्लेस वेयर नाइदर ग्रास और ट्री ग्रो, कि ऐसा स्थान जहां पर घास और पेड़ नहीं उगते, तो वो कौन से थे बैरन यानी बंजर भूमि, तो ऑप्शन सी। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजय, बी ऑप्शन। जो थोड़ा जानता है वह क्या है, वह अल्पज्ञ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टेला, तो इसमें है उपमा। जिसमें भी ये सा से सी होता है ये उपमा अलंकार ही होते हैं। कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है, कनक सोने को भी बोलते हैं, धतूरे को भी बोलते हैं और गेहूं को भी
बोलते हैं, लेकिन कमल को नहीं बोलते। 92 का क्वेश्चन का जो इसका आंसर है वो आई थिंक बी होना चाहिए, लेकिन अभी इसका जो राइट आंसर है हम आपको फेसबुक पेज पर अपलोड कर देंगे। तो ये थी आज का हमारा जो 20 नवंबर 2016 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका फुली सॉल्यूशन। इसके जितने भी आंसर हमने आपको बताए वो बिल्कुल करेक्ट है, आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इसका जो इवनिंग पेपर हुआ था उसको भी अपलोड करेंगे और आगे जितने भी पेपर होते रहेंगे आपके वो सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनका जो एग्जाम है उनके आंसर की मिल सके और वो उन्हें मैच कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।